गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट टेबल रीडिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान आज आपके समक्ष अल्फाबेट पार्ट 40 टाइप 22 वर्ड फॉर्मिंग पर आधारित प्रश्नों के टाइप 3 पर आधारित प्रश्न अर्थात बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ एंड विदाउट क्लू के प्रश्नों की पूर्ण रूपरेखा, प्रश्नों की विविधता एवं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं, उन सारी बातों के स्पष्टीकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। कहने का अभिप्राय है कि शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्नों की कड़ी में आज हमारा प्रयास है कि हम आपको वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 3 शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्नों के टाइप 3 पर आधारित प्रश्न अर्थात दिए गए अक्षरों के समूह को पुनर्व्यवस्थित करते हुए शब्द निर्माण से संबंधित प्रश्नों की पूर्ण रूपरेखा पर ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकें, साथ ही किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, उन सारी बातों के स्पष्टीकरण के साथ आपके समक्ष आज उपस्थित हूं। हम एक बार फिर से यह बता देना चाहते हैं, जैसा कि हमने वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 एवं टाइप 2 से संबंधित प्रश्नों को हल करने के क्रम में भी आपको बताया था, उसी बात को हम एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहते हैं कि वर्ड फॉर्मिंग पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो कंप्लीटली आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी गलतफहमी, किसी धोखे में ना रहें कि कोई भी आपको वर्ड फॉर्म करना सिखा देगा। वर्ड फॉर्मिंग पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कंप्लीटली आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि जो भी वर्ड दिए गए होते हैं, दिए गए वर्ड कॉमन वर्ड ही होते हैं। आए दिन हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे वर्ड को फॉर्म करें, वैसे वर्ड का अभिप्राय आप जानते हैं। सामान्य वर्ड ही दिए जाते हैं, कॉमन वर्ड ही दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली आपके वर्ड पावर पर डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि केवल यह कहा जाए कि केवल आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करता है तो ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वर्ड पावर के साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों के हल करने के क्रम में कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल जानकारियां हैं जो भी अपेक्षित है, क्योंकि उन जानकारियों के अभाव में वर्ड पावर होने के बावजूद भी आप वर्ड फॉर्म नहीं कर सकेंगे। और इस बात का स्पष्टीकरण मैंने वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 1 एवं टाइप 2 पे आधारित प्रश्नों को हल करने के क्रम में आपके सामने रखा था। क्लियर? तो चले समय को व्यर्थ में न गंवाते हुए हम वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 3 पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा को समझें। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पे जहाँ की हमें रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है तो चेंज द पोजीशन। और जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का, जनरली किसी पर्टिकुलर वर्ड के जो अक्षरों के सही क्रम होते हैं उस क्रमों को जो है डिसऑर्डर कर दिया जाता है, ठीक ना। और अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि उस शब्द के डिसऑर्डर लेटर को अगर ऑर्डर किया जाए, एक सही क्रम में ऑर्डर किया जाए, एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर में लाया जाए तो कैसा शब्द का निर्माण होगा, कौन सा शब्द का निर्माण होगा, तथा प्रश्नानुसार जो आपसे पूछे जाए उसका आपको उत्तर ज्ञात करना है, उसका उत्तर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न है, वर्ड फॉर्मिंग पे आधारित पहला प्रश्न है। प्रश्नों में भी विविधता आपको देखने को मिलेगी, जो कि जैसे जैसे हम बताते चलेंगे वो आपके समझ आता रहेगा।
यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है कि यदि अक्षरों के समूह, आपको बोला जा रहा है कि यदि अक्षरों के समूह LAIT के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। यहाँ पे आपसे उस शब्द का अंतिम अक्षर पूछ रहा है। कहने का अर्थ है कि हो सकता है कि ये जो LAIT एक अक्षर का समूह आपके समक्ष रखा गया है, या हो सकता है कि एक वर्ड का ही समूह, एक किसी शब्द का ही ये डिसऑर्डर फॉर्म हो, या ये जरूरी नहीं है कि किसी शब्द का ये डिसऑर्डर फॉर्म हो ही। किसी शब्द के अक्षरों का ये एक डिसऑर्डर क्रम हो, मीन्स अव्यवस्थित क्रम हो। डिसऑर्डर दैट इज द अव्यवस्थित, मीन्स उसका जो सही क्रम होना चाहिए वो सही क्रम नहीं है। ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर शब्द का, किसी विशिष्ट शब्द का या डिसऑर्डर फॉर्म हो, अव्यवस्थित क्रम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अव्यवस्थित क्रम नहीं भी हो या डिसऑर्डर फॉर्म नहीं भी हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका शब्द बन ही जाएगा, लेकिन मोर ओवर जो प्रश्न होते हैं उसमें देखा गया है कि जो भी डिसऑर्डर फॉर्म दिए जाते हैं तो चांसेस होता है कि वर्ड फॉर्म करने वाले ये प्रश्न दिए गए होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे भी डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ लेटर दिए जाते हैं जिसको कि अरेंज करने के बाद भी आपका वर्ड फॉर्म नहीं किया जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखे रहिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको इफ लगाया जा रहा है। इफ मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, मीन्स हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है, तभी हम लोग लेकिन, किंतु, परंतु में भी इफ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि, दैट इज द, यदि संभव हो, पॉसिबल हो, कोई जरूरी नहीं है, मे भी पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, तो हमें तो उसी को ही देखना है। यदि अक्षरों के समूह LAIT के अक्षरों को, ये जो अक्षर समूह LAIT आपके समक्ष रखा गया है 4 लेटर का, इसको बोल रहा है कि आप रीअरेंज करें, इसके क्रम को आगे पीछे करें, और क्रम को आगे पीछे करें। तो यहाँ पे भी ये टेक्निकल बातें मैं बता देना चाहता हूं कि इनमें से किसी भी अक्षर को आपको छोड़ना नहीं है, और किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर एक सिंगल L दिया गया है, एकल L दिया गया है, तो आप कोई वर्ड बनाने के क्रम में 2 बार L का प्रयोग कर लेंगे, वो भी अलाउ नहीं है। आपको गिन कर ये 4 अक्षर दिए गए हैं, तो इन्हीं 4 अक्षर को केवल आगे पीछे करके उसके ऑर्डर को, उसके क्रम को परिवर्तित करते हुए आपको शब्द का निर्माण करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि अक्षरों के समूह LAIT के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित दैट इज द रीअरेंज, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंज करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न में आपसे अंतिम अक्षर ही पूछेगा, वो प्रश्न अनुसार आपको उसका हल देना है, क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको उसका उत्तर ज्ञात करना है। क्लियर। तो हमें देखना है कि कौन सा वर्ड बनेगा, और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकें, ये कंप्लीटली आपके वर्ड फॉर्म पे डिपेंड करता है। एक्सेप्ट द टेक्निकल फैक्ट, एक्सेप्ट द टेक्निकल फैक्ट, तकनीकी जानकारियों के अलावे, तकनीकी तथ्यों के अलावे, तकनीकी तथ्यों के स्पष्टीकरण के अलावे आपको किसी प्रकार की सहायता नहीं की जा सकती। हमारा वीडियो प्रस्तुत करने का, हमारा लेक्चर प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इस प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू करें, इस प्रकार के प्रश्नों से आपका परिचय कराएं, टेक्निकल बातों को आपके समक्ष रखें, और किस प्रकार से हल किया जाता है उन जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो जैसा कि हमें ये LIT दिया गया है और LAIT, और इसको हमें रीअरेंज करना है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये LAIT हमें रीअरेंज करना है, हमें LAIT को रीअरेंज करना है, और मैंने क्या बताया कि आप अक्षरों के क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ड बनाएंगे, ये 4 अक्षर ही लेने पड़ेंगे, किसी अक्षर को आपको छोड़ना भी नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर।
तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि TAIL, अगर हमने इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया, रीअरेंजमेंट मैंने किया, LAIT के अक्षरों को अगर रीअरेंज मैंने किया, तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट जो हमें वर्ड प्राप्त हो रहा है, रीअरेंज करने पर जो हमें वर्ड प्राप्त हो रहा है, वो क्या प्राप्त हो रहा है? ये टेल प्राप्त हो रहा है। और टेल का अभिप्राय क्या होता है? तो आप निश्चित है कि कहेंगे कि टेल का अभिप्राय पूंछ होता है। नहीं, टेल ऑफ मंकी, बंदर का पूंछ। टेल का अभिप्राय पिछला हिस्सा भी होता है। तो ये तो आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो आपने क्या देखा कि यहां पे जो हमारा शब्द का निर्माण हुआ, लेट LAIT जो दिया गया है, इसके अक्षरों को जब हमने रीअरेंज किया तो हमने देखा कि हमें एक ही शब्द प्राप्त हो रहा है, और वह शब्द है TAIL, टेल। टेल का अभिप्राय पूंछ या पिछला हिस्सा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार उसका अंतिम अक्षर पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर के रूप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? L, क्योंकि प्रश्न में अंतिम अक्षर के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कि अंतिम, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार आपको उसका जवाब देना है, उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि LAIT के अक्षरों को जब हमने रीअरेंज किया तो हमें कौन सा शब्द प्राप्त हुआ? टेल प्राप्त हुआ। और टेल का अभिप्राय पूंछ, पिछला हिस्सा। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है, हम यह भी बता देना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न दिया जाता है, ऑप्शन में आपको कुछ इस प्रकार से दी जाएंगे। ये जो लेटर आपके समक्ष रखा जाएगा डिसऑर्डर फॉर्म में, उसमें नंबरिंग कर दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ नंबरिंग कर दिया जाएगा, उसका जो है क्रमागत संख्याओं का अंकन उसमें कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पे जो डिसऑर्डर ऑर्डर दिए गए हैं वो 1 2 3 4 पे है, और ऑप्शन में आपको कुछ ऑर्डर दिए जाएंगे और यह पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्डर सही है जिससे कि यह अव्यवस्थित अक्षरों का समूह एक शब्द में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा 3 4 2 1। कहने का अर्थ है कि आप 3 को पहले रखना है, 4 को बाद में रखना है, फिर 2 को रखना है, फिर 1 को रखना है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे दिया कि 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे दिया 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपके समक्ष रख दिया कि 4 2 3 1। इस प्रकार से भी आपको प्रश्नों में विविधता देखने को मिलेगी। कहने का अभिप्राय है कि सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, उस शब्द का जो है अंतिम अक्षर या मध्य अक्षर या पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, कोई भी पर्टिकुलर लेटर क्या होगा वो पूछा जा सकता है। या फिर इस प्रकार से आपको मार्किंग किया गया लेटर का समूह दिया जाएगा, मार्किंग किया हुआ अक्षरों का समूह दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि अगर इसके क्रम को हम फिर से रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर कौन सा क्रम दिए गए विकल्पों में से ऐसा होगा जो कि इस अव्यवस्थित अक्षरों के समूह के आधार पे एक सार्थक शब्द, एक अर्थपूर्ण शब्द का फॉर्मेशन करता हो। हम दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त क्रमों में से किस क्रम का चयन करें जिसके आधार पे इन अक्षरों को अगर व्यवस्थित कर दें, पुनर्व्यवस्थित कर दें, तो एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होगा। तो आप निश्चित है कि देख रहे हैं कि इसमें तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप अरेंज करने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसमें अरेंज करने का प्रयास कीजिएगा तो ITAL, इसका अभिप्राय हुआ ITL, ये तो कोई वर्ड होगा ही नहीं। इस क्रम में अगर अरेंज करने का आपने प्रयास किया होता तो क्या होगा, TLIA, ये भी कोई वर्ड आपका फॉर्म नहीं किया। इस क्रम में अगर अरेंज करने का प्रयास किया होता तो आपको यहाँ क्या होता, AI और
एल और ये फिर टी, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में केवल यहाँ पे लाया गया, ये भी नहीं हुआ। और अगर इस क्रम में हम करते तो 4 नंबर पे मेरा क्या है तो टी, 2 नंबर पे क्या है मेरा ए, 3 नंबर पे ऑर्डर यहाँ लेटर क्या है तो आई, और 1 नंबर पे क्या है तो एल। तो आप कहते हैं कि अगर 1 2 3 4 बिकम 4 2 3 1, अगर अक्षरों के अव्यवस्थित क्रम 1 2 3 4 को यदि हम 4 2 3 1 में पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें एक शब्द की प्राप्ति होगी, एक शब्द का निर्माण होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 में आपको जो अक्षरों का समूह है वो LAIT दिया गया है। और अगर इस क्रम में इन अक्षरों को हम अरेंज कर दें, पुनर्व्यवस्थित कर दें, तो क्या होगा कि 4 नंबर पे टी है तो यहाँ टी लिखाया, और 2 नंबर पे यहाँ ए है तो ए हमने डाला, और 3 नंबर पे आई है तो हमने आई को रखा, और 1 नंबर पे यहाँ एल है इसलिए 1 नंबर पे मैंने एल लाया। तो हमने क्या देखा कि टेल का फॉर्मेशन होता है, एक वर्ड सार्थक शब्द टेल का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि एक सामान्य वे में ही केवल प्रश्न आपको दिया जा सकता है, या इस प्रकार से अक्षरों के समूह में क्रमांकन किया गया रहेगा, कंसेक्यूटिव मार्किंग आपको कर दिया जाएगा, और विकल्पों में से आपको सही क्रम का चयन करना है कि जिस क्रम में उन अक्षरों को अगर पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तो शब्द का निर्माण हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रश्नों में किस प्रकार से विविधताएं लाई जाती है, पूछने का स्टाइल किस किस प्रकार से होता है, उससे भी मैंने आपको परिचय कराया। उसको भी हमारा प्रयास है कि समय समय पे हम उन बातों से भी आपको अवगत कराएं। तो क्लियर है, तो यहाँ हम लोगों का टेल बना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शब्द पे, इसको हटा देते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में समझते हैं, जिनका माध्यम इंग्लिश है, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में भी हम कहना चाहेंगे। जैसा कि आप हमारे प्रत्येक लेक्चर में देखते हैं कि हम एक्सप्लेन करने के क्रम में दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बाइलिंगुअल का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका मीडियम इंग्लिश है, उनके लिए मैं इस प्रश्न को ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल, क्या कहा जा रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड टू रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लेटर्स LAIT, if it is possible to form a meaningful word to rearrange, या by the rearrangement of the group of letter, ऐसे भी आप कर सकते हैं LAIT, then which is the last letter of that word, नहीं, या which will be last letter of that word, ये आपको समझना है। कहने का अर्थ है कि if you rearrange the group of letter LAIT, then if any word form, then find the last letter of that word, ये आपसे पूछा जा रहा था। क्लियरली? तो अब हम लोग चलते हैं वर्ड फॉर्मिंग के दूसरे प्रश्न पे। वर्ड फॉर्मिंग के सेकेंड प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, तो हम यहाँ पे बार बार जो है पूरे प्रश्नों को लिखें तो उससे अनावश्यक समय की बर्बादी होगी। इसलिए जहाँ जहाँ अपेक्षित है वहाँ पे हम प्रश्नों पे भाषा में परिवर्तन करेंगे, और कम से कम जो है बार बार प्रश्नों को हम लिखें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ पे करना होगा वहाँ तो करना ही होगा, और जहाँ पे नहीं किया जा सकता, नहीं भी करने से काम चलता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ तथ्यों को ही परिवर्तित करते हुए आपकी समझ दूसरे प्रश्न को प्रस्तुत करूं। तो यहाँ पे हम ये जो अक्षरों का समूह है उसको हटा देते हैं, इस अक्षर के समूह को हटा दिए, और यहाँ पे एक हम नया अक्षर समूह आपके समझ रखेंगे। वह है अक्षरों के समूह
MRDEN, अक्षरों के समूह MRDEAN, ये आपको दे दिया गया। अक्षरों के समूह MRDEN की अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का जो है, उस शब्द का यहाँ अंतिम कहा गया था, तो हम इसको परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। क्या देखिए यहाँ पे क्या मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे किया कि यदि अक्षरों के समूह MRDEN, आपको अक्षर का जो समूह दिया गया है वो है MRDEN के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा अक्षर क्या होगा। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से हम बोलेंगे, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म a meaningful word by rearrangement of the group of letter MRDEN, if it is possible to form a meaningful word by rearrangement of the group of letter MRDEN, then find third letter of that word, या which will be third letter of that word, ये आपसे बोला जा रहा है निकालने। कहने का अभिप्राय है कि आपको MRDEN दिया हुआ है अक्षर, क्या आपके समक्ष अक्षर दिया गया है MRDEAN, ये अक्षर आपके समक्ष दिया गया है और इसको आपको रीअरेंज करना है, आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। दैट इज द, ये डिसऑर्डर फॉर्म में दिया गया है, अव्यवस्थित क्रम है किसी शब्द का। और मैंने इससे पहले भी कहा और एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी वर्ड का अव्यवस्थित फॉर्म हो ही, ये किसी शब्द का अव्यवस्थित रूप हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली होता है कि नहीं, जनरली जो होता है कोई शब्द ही दिए गए होते हैं, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते हैं कि अव्यवस्थित फॉर्म ही हो, इसीलिए यहाँ यदि लगाया जाता है, इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु शब्दों का प्रयोग का अभिप्राय ही होता है कि वहाँ पे संभावनाएं निहित होती है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, यदि वो आएगा तो, मतलब वो आ भी सकता है, नहीं आएगा भी, ऐसी संभावना निहित है। इसलिए प्रश्नों में यदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो इसका ये अभिप्राय होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी शब्द का ये अव्यवस्थित स्वरूप हो ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वही हमें देखना है। क्लियर। तो अगर बोलता है कि यदि अक्षरों के समूह MRDEN के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि संभव है तो आपसे बोल रहा है कि इसको रीअरेंज करें और रीअरेंज करके वर्ड बनाएं, और अगर वर्ड बन जाता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, इस बात को आपको बताना है, इस बात को आपको ज्ञात करना है। तो हमने जैसा बताया यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको जो हमने डायरेक्शन दिया है उसमें विथ एंड विदाउट क्लू की भी हमने बात की है, विथ एंड विदाउट क्लू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ एंड विदाउट क्लू। क्लू का अभिप्राय होता है कि आपको हिंट दिए भी जा सकते हैं, हिंट नहीं भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी प्रश्नों में ऐसा भी देखा गया है कि हिंट दिए जाते हैं कि ये किस प्रकार का अगर वर्ड बनेगा तो किस प्रकार का ये वर्ड बनेगा, इस बात को भी आपको बताया जाता है, उसका हिंट दिया जाता है, एक संकेत दिया जाता है कि शायद ऐसा वर्ड बनेगा। तो हिंट दिए भी जा सकते हैं और हिंट नहीं भी दिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हिंट आपके सामने रख दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ कि ये जो भी वर्ड बनेगा ये प्रशासकीय वर्ड बनेगा। ये शब्द जो है ये प्रशासकीय
शब्द है, ये प्रशासकीय शब्द है। समझ रहे हैं ना, ये जो शब्द बना वो प्रशासकीय शब्द है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है। ये जो वर्ड है एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, प्रशासकीय शब्द है। इस शब्द का संबंध प्रशासन से है, प्रशासकीय वर्ड है, प्रशासकीय शब्द है। ये ऐसा शब्द बनेगा जिसका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन से है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है। ये जो शब्द है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, प्रशासन से रिलेटेड वर्ड है। तो आप समझिए क्या बनेगा, देखिए। और मैंने तो स्पष्ट कर दिया है कि न तो मैं और न ही कोई आपको वर्ड फॉर्म करने में कोई मदद कर सकता है, एक्सेप्ट द टेक्निकल फैक्ट के स्पष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं कोई कर सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा, टेक्निकल बातें यहाँ पे यही है। कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या कोई शब्द बनाएं और वहाँ 1 M यहाँ पे आपको दिया गया है तो वर्ड बनाने के क्रम में क्या 2 M ले लें? नहीं, आपको 2 M नहीं लेना है। मैं बार बार ये बता देना चाहता हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 6 गिन कर 6 लेटर प्राप्त हुआ है। इस अव्यवस्थित अक्षर के समूह में 6 ही अक्षर है और आपको जब भी शब्द फॉर्म करना पड़ेगा तो ये 6 के 6 लेटर लेना है। इनमें से न तो किसी को छोड़ना है, न तो किसी की संख्या बढ़ानी है। इस बात का ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ इतना ही परमिशन है, आपको सिर्फ इतना ही अलाउ है कि आप इनके क्रम को आगे पीछे कर दीजिए, वो आपको कोई रोक टोक नहीं है। जबकि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित ऐसे भी प्रश्न से आपका सामना हुआ था जहां पे क्रम को छेड़ने पे प्रतिबंध होता है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स कहा जाता है। लेकिन नहीं, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ लेटर। रीअरेंज मीन्स ये होता है कि चेंज द पोजीशन, आपको चेंज करने का परमिशन है, आप ऑर्डर चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमने बता भी दिया कि ये एक प्रशासकीय शब्द है, प्रशासन से रिलेटेड शब्द है। तो सोचिए कि क्या बन रहा है। और मैंने बताया कि मोर ओवर कॉमन वर्ड ही दिए जाते हैं और अपेक्षा की जाती है कि एक जो है कैंडिडेट्स, एक सामान्य जो है नॉलेज रखने वाला कैंडिडेट्स को भी ऐसे शब्दों का पता हो, ऐसे शब्द ज्ञात हो। क्लियर? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या वर्ड बनेगा, तो ये शब्द बनेगा रिमांड। आप लोगों ने सुना होगा रिमांड शब्द, आपने रिमांड शब्द को सुना होगा। और रिमांड शब्द का अभिप्राय क्या होता है, तो पुनर्पन। रिमांड शब्द का अभिप्राय होता है पुनर्पन, 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 या आप कह सकते हैं कि अभिरक्षा। रिमांड शब्द का अभिप्राय होता है पुनर्पन या अभिरक्षा। देखते होंगे कि पुलिस पूछताछ हेतु, पुलिस पूछताछ हेतु अभियुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार अपने कब्जे में लेती है, अपने अभिरक्षा में लेती है। पूछताछ हेतु न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस न्यायालय से आदेश लेते हुए अपनी अभिरक्षा में लेती है अभियुक्त को, किसी क्रिमिनल को जिस पर अभियोग लगाया गया हो। पूछताछ हेतु पुलिस न्यायालय के आदेशानुसार अपने कब्जे में लेती है, अपने अंडर में लेती है, उससे ही रिमांड कहते हैं। देखते हैं ना, कहा जाता है कि 5 दिनों के रिमांड पे पुलिस ले गई ताकि उससे पूछताछ की जा सके, जांच की जा सके मामला का निष्पादन हेतु। तो न्यायालय के आदेशानुसार रिमांड दिया जाता है। डायरेक्ट पुलिस रिमांड नहीं ले सकती, न्यायालय के आदेशानुसार रिमांड पे लेती है पूछताछ हेतु, वो रिमांड यहाँ पे है। समझ? तो आपने इस प्रकार से दूसरे प्रश्न को देखा। हम चलते हैं पुनः तीसरे प्रश्न की ओर। और हमने पहले ही बताया है कि बार बार जो है हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे पूरे प्रश्न को। हाँ, जहां अपेक्षित होगी प्रश्न में केवल वहां परिवर्तन करेंगे ताकि अनावश्यक समय को बचाया जा सके। प्रश्न को लिखने में जो समय अतिरिक्त लगेगा उसे
रोका जा सके, उसे बचाया जा सके। हमारा तीसरा प्रश्न है, और यहाँ पे भी जहाँ पे परिवर्तन जरूरी है हम उतना ही परिवर्तन करेंगे। शेष जो प्रश्न है वो बहु वैसे ही रहेंगे। जहाँ पे अपेक्षित है करना उस जगह पे हम केवल करेंगे, ताकि प्रश्न का अगला स्वरूप आपके समक्ष आ जाए। तो अब हम आपको जो तीसरा प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं वो है, यदि अक्षरों के समूह TGMEN, TGMEN के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि अक्षरों के समूह, यदि अक्षरों के समूह TGMEN के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का, अब मैं क्या कर दिया, पांचवा अक्षर क्या होगा, उस शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा, आपसे बोल दिया गया उस शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है कि यदि अक्षरों के समूह जो है, यदि अक्षरों के समूह जो है TGMEN के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा। कहने का अर्थ है कि इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड by rearrangement of a group of letter TGMEN, then find fifth letter of that word, या what will be fifth letter of that word, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने पहले और दूसरे प्रश्न में देखा कि हमने रीअरेंज किया, यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करना है और देखना है कि कोई वर्ड आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, TGMEN ये एक शब्द दिया गया है जिसको आपको रीअरेंज करना है, और मैंने बताया ही है कि आपको क्लू दिया भी जा सकता है, क्लू नहीं भी दिया जा सकता है, विथ एंड विदाउट क्लू होते हैं प्रश्न। आपको संकेत दिया भी जा सकता है, संकेत नहीं भी दिया जा सकता है। तो अब आपको सोचना है कि ये कौन सा शब्द बनेगा। TGMEN, मैं बार बार ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी शब्द दिए गए होते हैं मोर ओवर कॉमन वर्ड दिए जाते हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि एक सामान्य सेंस रखने वाला कैंडिडेट ऐसे वर्ड से वाकिफ हो। समझ रहे हैं ना। और आए दिन जो हम यूज करते हैं वैसे ही शब्द दिए जाते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द कभी नहीं दिया गया है। तो देखिए क्या बन रहा है। यदि आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इससे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक वस्तु का ये नाम है, which have two pole, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका दो ध्रुव होता है। एक हिंट दिया, हिंट नहीं भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने क्लू दिया कि या इट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके की दो पोल होते हैं, ठीक, which consist two poles, which has two poles, जिसके की दो पोल होते हैं, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, मैग्नेट, एंड मैग्नेट है टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। हमने बताया था हिंट के रूप में कि एक वस्तु बन रहा है और जिसका दो ध्रुव होता है, दो पोल होता है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वर्ड जो है ये मैग्नेट है। और प्रश्न अनुसार जब बोला गया है कि इसका पांचवा अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर क्या निकला, आपका पांचवा अक्षर के रूप में आपको ई प्राप्त होगा। क्लियर। हटा दें, हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंज केवल करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
और बार बार हम पूरे प्रश्न को भी नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो अनावश्यक उसमें समय बर्बाद ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम उन समय को बचाते हुए अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष रख सकें, हमारा ये प्रयास रहेगा। इसलिए मैं पूरे प्रश्न को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि प्रश्न में केवल परिवर्तन कर दे रहा हूँ। जहाँ अपेक्षित है कि परिवर्तन जरूरी है तो आप परिवर्तन कर रहा हूँ, और प्रश्नों की रूपरेखा को परिवर्तित करते हुए नेक्स्ट प्रश्न पे आपको ले चल रहा हूँ। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि अक्षरों के समूह USRNE अक्षरों के समूह USRNE के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा? उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा? ये कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अक्षरों के समूह USRNE के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का मध्य अक्षर आपसे पूछा जा रहा है। मिड लेटर क्या होगा? आपको ग्रुप ऑफ लेटर USRNE दिए गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय rearrangement of the group of letters USRNE, then what will be mid letter of that word, या which will be mid letter of the word, या find the mid letter of that word, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लिटरेचर नहीं है, संसर्बुल है, इसलिए संसर्बुल ही समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रीजनिंग है, कोई इंग्लिश की किताब का क्लास नहीं है, क्योंकि आप ग्रामरिटिकल और इत्यादि बातों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे और सा ध्यान नहीं देना है, ये बात दिमाग पर करिएगा। तो आप देखिए कि USRNE से कौन सा वर्ड बनता है। USRNE से आपको शब्द बनाना है, यदि संभव है तो बनाइए। कौन सा शब्द बनाना है, इस बात को देखना है, प्रयास कीजिए, देखिए क्या बन रहा है। बिल्कुल कॉमन वर्ड है जो शब्द बनेगा, ये बन रहा है, शब्द बन रहा है। मैं ये बता दे रहा हूं कि शब्द बनेगा और कॉमन वर्ड है, और एक ही शब्द बनेगा, ये भी बता रहा हूं। एक से ज्यादा शब्द भी नहीं आपको बन रहा है, एक ही शब्द बन रहा है। ऐसा भी होता है कि वर्ड फॉर्मिंग के क्रम में ही रीअरेंजमेंट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर के द्वारा भी वर्ड जब हम फॉर्म करते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रश्न भी, एक से अधिक शब्द भी बनता है। तो हमने तो बहुत बताया कि प्रश्नों में भी विविधता देखने को मिलेगी, टाइप थर्ड के भी प्रश्नों में विविधता मिलेगी, जैसा कि कुछ विविधताओं से मैंने आपको अवगत कराया भी था इससे पहले। और यहाँ पे अभी हिंट नहीं दिया गया है, और अगर हिंट मैं दे दूं कि ये जो भी शब्द बन रहा है उस शब्द का संबंध मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है, स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड है, ऐसा शब्द बन रहा है जो स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड है, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, आप बताइए क्या बन रहा है। तो आपका जवाब होगा कि ये बनेगा NURSE, नर्स, दैट इज द सेविका, परिचारिका, ये आप कहते हैं सेविका। नर्स जानते ही होंगे, बिल्कुल कॉमन वर्ड बनता है। सेविका कह सकते हैं, परिचारिका कह सकते हैं, नहीं, परिचारिका। तो जो भी शब्द बनते हैं कॉमन वर्ड बनते हैं, और अपेक्षा की जाती है कि कॉमन सेंस रखने वाला अभ्यर्थी इन शब्दों से वाकिफ हो, और वाकिफ होना भी चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि कॉमन वर्ड ही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ये सब इन सब वर्ड से अवगत नहीं होगा, ऐसे शब्दों से परिचित ना होगा। और प्रश्नानुसार मिड लेटर ऑफ दैट वर्ड पूछा गया है कि उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मिड लेटर आर। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर। हटा दें, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और फिर से
जहां अपेक्षित है उन्हीं स्थानों में प्रश्न में हम परिवर्तन करेंगे। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, यदि अक्षरों के समूह OTN, YSHE, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है यदि अक्षरों के समूह OTN, YHSC के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? आपसे बोला जा रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, आपसे कहा जा रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स OTNYSHE, then what will be last letter of that word, which will be last letter of the word, or find the last letter of that word, कैसे बोला जाएगा? नहीं, if it is possible, आपसे कह रहा है कि if it is possible to form a meaningful word by rearrangement of the group of letters OTNYSHE, then find last letter of that word, or what will be last letter of that word, या which will be last letter of that word, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने के बाद शब्द बनता है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा उसे आपको बताना है। सिंपल है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, OTNYSHE और इसको रीअरेंज करना है। क्लू दिए भी जा सकते हैं, क्लू नहीं भी दिए जा सकते हैं, हिंट दिए भी जा सकते हैं, हिंट नहीं भी दिए जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में देखा जाता है कि हिंट दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में हिंट नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए क्या बन रहा है। और कॉमन वर्ड ही है। हम इतना भी बताना चाहेंगे कि शब्द बनेगा, निश्चित तौर पे शब्द बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आए दिन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा ही शब्द बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप अक्षरों के क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, अक्षरों की संख्या बढ़ानी नहीं है, किसी अक्षर को छोड़ना नहीं है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। केवल आपको रीअरेंज करने का अलाउ है, आपको केवल रीअरेंज करने की अनुमति दी गई है। तो हम बताते चलें कि आपका ये जो वर्ड बनेगा HONESTY, ऑनेस्टी, क्या बनेगा? ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी में या ऑनेस्ट में एच जो है साइलेंट नेचर का होता है इंग्लिश के नियमानुसार। इंग्लिश ग्रामर के आधार पे ऐसे शब्द में जो एच है हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि HOURS हावर्स नहीं पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं। घंटे को हम लोग हावर्स नहीं बोलते हैं, नहीं समझ रहे हैं ना? KNIFE तो कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं। साइलेंट नेचर का कुछ वर्ड होता है। DOUBT तो डाउट नहीं पढ़ते हैं, डाउट नहीं पढ़ते हैं, डाउट पढ़ते हैं, डाउट 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 डाउट।
DOUBT नहीं बोलते हैं कि DOUBT, डॉप्ड, डॉप्ड, बी का उच्चारण नहीं होता है। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो ये ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी, क्योंकि एच साइलेंट नेचर का यहाँ हो जाता है। ठीक, तो वो तो इंग्लिश की परिचर्या, इंग्लिश में आप समझे। हमने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, ताकि आप इन बातों को भी आपको जानकारी हो, और मेरा जैसा विश्वास है कि आपको इन बातों की जानकारी जरूर होगी। तो यहाँ पे शब्द बना ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का अभिप्राय होता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से आपने देखा। और प्रश्नानुसार अगर बात की जाए तो प्रश्न में बोला गया था कि इस शब्द का अंतिम अक्षर, फाइंड द लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। तो हम तो सिंपल देख रहे हैं कि इस वर्ड का लास्ट लेटर वाई है, तो हम लोग आंसर वाई मान देंगे। जैसा प्रश्न में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम जो है उत्तर व्यक्त करना होगा हमें। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न भी अब क्लियर होता है। और अब हम चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पूरे प्रश्न को मिटाकर दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसलिए कि अनावश्यक समय लिखने में बर्बाद न किया जा सके, उन्हीं समय का सदुपयोग हम अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में करें। तो जहां अपेक्षित है कि परिवर्तन करना है, उस स्थान पे मैं परिवर्तन कर दे रहा हूं प्रश्न में, और बाद बाकी प्रश्न को वैसे ही रहने दे रहा हूं, ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष जो है रिप्रेजेंट कर सकें, अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने ला सकें। हमारा ये उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। क्लियर? अगला मेरा प्रश्न है वो है क्या, तो फिर से मैं आपके सामने शब्द परिवर्तन कर रहा हूं, अक्षरों के समूह को परिवर्तन कर रहा हूं। और अक्षरों के समूह को परिवर्तन करने पर अगला जो है कि यदि अक्षरों के समूह, आपका ये कैमा प्रश्न हो जाएगा, शायद छठा प्रश्न। अक्षरों के समूह RTANU, RTANUE के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का जो है चौथा अक्षर, उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। देखिए, यदि अक्षरों के समूह RTANUE के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। कहने का अभिप्राय है कि आपसे कहा जा रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर RTANUE, then which letter will be fourth letter of that word, या what will be the fourth letter of that word, या find the fourth letter of that word। जैसे भी बोला जाए कोई अंतर नहीं है। कहने का अर्थ है ओवरऑल आपको इसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद जो शब्द बनेगा मीनिंगफुल, उसका आपको फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट कर देना है, उसका फोर्थ लेटर एज और आंसर मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है RTANUE, बनाइए, देखिए क्या बनता है। बिल्कुल कॉमन वर्ड है। ये जो शब्द है बिल्कुल कॉमन शब्द है। अपेक्षा की जाती है कि ऐसे शब्दों से आप अवगत हो रहें, ऐसे शब्दों की आपको जानकारी है, ये अपेक्षा की जाती है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये आपका बनेगा नेचर। क्या बनेगा? नेचर। और नेचर का अभिप्राय क्या होता है? तो प्रकृति भी होता है। कैसा नेचर का है? कहते हैं ना, कैसा नेचर का व्यक्ति है तो गुण भी हो गया, लक्षण भी हो गया। नहीं, कहते हैं कि उसका नेचर बहुत खराब है, बहुत खराब लक्षण का है, बहुत खराब प्रकृति का है। नेचर, प्रकृति।
नहीं, हम प्रकृति, हमारी प्रकृति जो है, हम किस प्रकृति में रहते हैं, हमारी सोशल प्रकृति, सोशल प्रकृति भी होता है, सामाजिक परिवेश क्या है वो भी एक नेचर है। हमारे एनवायरमेंट के तहत जो नेचर की बात करते हैं वो भी नेचर है, नहीं? तो ये नेचर बनेगा। और प्रश्नानुसार अगर पूछा जाता है इसका चौथा अक्षर क्या होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा चौथा अक्षर यू है, तो आंसर हम लोग यू मार देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका जो है छठा प्रश्न भी क्लियर होता है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और फिर से हम उन्हीं डाटा को परिवर्तन कर रहे हैं जो अपेक्षित है, उन्हीं आंकड़ों को हम परिवर्तित कर रहे हैं जिनका परिवर्तन आवश्यक है। सातवें प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। सातवां प्रश्न, यदि अक्षरों के समूह INETOC, INETOC के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए या करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? ऐसे आपसे बोल दिया गया। यदि अक्षरों के समूह INETOC के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? आपको फिर से रीअरेंज करना है इसको। तो क्या करेंगे कि INETOC आपके सामने अक्षर का समूह दिया गया है जो किसी विशिष्ट वर्ड का डिसऑर्डर फॉर्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। अगर है तो आपको वर्ड बनाना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या वर्ड बनेगा। नोटिस, नोटिस शब्द बनेगा। और इसका तीसरा अक्षर, प्रश्नानुसार इसका तीसरा अक्षर ज्ञात करना है, तो तीसरा अक्षर टी बन गया। हटा देते हैं। फिर से प्रश्न में हम परिवर्तन कर रहे हैं। जहां अपेक्षित है, या करना आवश्यक है। 8 नंबर, अक्षरों के समूह ENHTOR, ENHTOR के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? आपसे उस शब्द का पहला अक्षर पूछा जा रहा है। कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। क्या कहा जा रहा है? इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स ENHTOR, then what will be first letter of that word, or which will be first letter of that word, or find first letter of that word। ये आपको ज्ञात करना है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ENHTOR, और इसको रीअरेंज करना है। आपको सारे के सारे अक्षर लेने हैं, किसी अक्षर को छोड़ना नहीं है, किसी अक्षर की संख्या भी नहीं बढ़ानी है। फिर से एक बार आपको याद दिला देना चाहते हैं, ना तो कोई अक्षर का रिपीटेशन होगा, ना ही किसी अक्षर को आप छोड़ सकते हैं।
यदि आपको 6 लीटर दिया गया है तो 6 में 6 लीटर लेना है। केवल आपको इतना ही परमिशन दिया गया है, इतना ही अलाउ किया गया है कि आप इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, रीअरेंज कीजिए, पोजीशन चेंज कीजिए लेटर के, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और यह भी शब्द जो है कॉमन वर्ड ही है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी वर्ड दिए जाते हैं कॉमन वर्ड दिए जाते हैं, और यह अपेक्षा की जाती है कि कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऐसे शब्दों से वाकिफ हो। वैसे ही शब्द दिए जाते हैं, आए दिन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा ही शब्द है। आफ्टर ऑल कभी कभी यह भी हिंट दिया जा सकता है कि ये जो शब्द बन रहा है, इस शब्द का प्रारंभ, इस शब्द का प्रारंभ नहीं, प्रारंभ क्योंकि पहला अक्षर से दे दिया गया इसलिए हम प्रारंभ नहीं बताएंगे, यह ठीक है। इस शब्द का अंतिम अक्षर, इस शब्द का अंतिम अक्षर मैं देता हूं, इस शब्द का अंतिम अक्षर एन है। ये जो भी शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर जो है वो एन है। क्योंकि प्रश्न पहले अक्षर से रिलेटेड था इसलिए मैं पहला अक्षर नहीं बोल सका। अगर पहला अक्षर यहाँ नहीं रिलेटेड रहता तो मैं शायद ये बता देता कि इस शब्द का पहला अक्षर ये बन रहा है। या मान लिया जाए कि हम आपको एक हिंट भी दे दिए। सपोज कीजिए कि अगर वो पहला अक्षर के बारे में नहीं रहता प्रश्न, तो मैं चलिए हिंट दे देता हूँ कि जो भी शब्द बन रहा है उसका पहला अक्षर टी है और अंतिम अक्षर एन है। पहला अक्षर टी, अंतिम अक्षर एन है। अब बनाइए, अब बना के देखिए क्या होता है। बिल्कुल कॉमन वर्ड है, ये जो वर्ड है बिल्कुल कॉमन वर्ड है। तो हम यहां पे बताते चलें कि ये जो शब्द बन रहा है THRONE, थ्रॉन। क्या बन रहा है? थ्रॉन। थ्रॉन का अभिप्राय क्या होता है? ये क्या वर्ड बन रहा है? थ्रॉन बन रहा है। और थ्रॉन का अभिप्राय क्या होता है? तो आप कहेंगे सिंहासन को ही थ्रॉन कहा जाता है। सिंहासन। क्लियर? सिंहासन को थ्रॉन कहा जाता है। हटा देते हैं हम। फिर हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक प्रश्न को आपके समक्ष रख सके, क्योंकि कुछ ही स्थान पे प्रश्न में परिवर्तन करना पड़ रहा है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न से आप रूबरू कराएं, अधिक से अधिक वाक्यों से आपका परिचय कराएं। शब्दों से, वाक्यों से नहीं, शब्दों से, अधिक से अधिक शब्दों से आपका परिचय कराएं। फिर से यहाँ पे जहाँ परिवर्तन जरूरी है उन्हीं को परिवर्तन में करूंगा। और आपका ये अब आपका अगला प्रश्न है, 9th प्रश्न। यदि अक्षरों के समूह ACPETS, ACPETS के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहां पे मैं ये बता देना चाहता हूं कि द वर्ड बिगिन विथ लेटर ए। इस शब्द का प्रारंभ अक्षर ए से होता है, या ए से किया जाना है, ए से होता है। ये आपको भी एक प्रकार से हिंट ही समझिए दे दिया गया। तो आपको
इसको ACPETS दिया गया है और इससे शब्द बनाना है। तो क्या शब्द हम लोगों का बनेगा? तो हम लोगों का जो शब्द बनेगा वो बनेगा एस्पेक्ट। एस्पेक्ट दृष्टिकोण, पहलू, अवस्था। दृष्टिकोण, पहलू, अवस्था भी कहते हैं। इसका अभिप्राय हो गया। इसका अभिप्राय दृष्टिकोण हम कह सकते हैं। दृष्टिकोण, पहलू, अवस्था, और आपको कहा गया इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? प्रश्न अनुसार अंतिम अक्षर निकालना है। तो अंतिम अक्षर सिंपल है कि टी होगा। क्लियर? फिर से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न 10। दसवां प्रश्न है, अक्षरों के समूह, यदि अक्षरों के समूह, 10वां नंबर प्रश्न है, यदि अक्षरों के समूह JCOPTER, JCOPTER आपको बोला जा रहा है, यदि अक्षरों के समूह JCOPTER के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का बनाना संभव हो तो उस शब्द का, यहां पे मैं बदल देता हूं, मध्य अक्षर क्या होगा? उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा? ये आपसे कह दिया गया कि उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि if it is possible to form a meaningful word by rearrangement of a group of letter JCOPTER, then find mid letter of that word. What will be the mid letter of that word? Which will be mid letter of that word? ये आपसे बोला जा रहा है। Means we have to task to rearrange the group of letter JCOPTER and then we have to find the mid letter of that word. कहने का अर्थ है कि आपको जो अक्षरों का समूह दिया गया JCOPTER, इसको पुनर्व्यवस्थित करना है और पुनर्व्यवस्थित करते हुए यदि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका आपको मिड लेटर बताना है। यही आंसर आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग चलें, हम लोग लिखेंगे JCOPTER और इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? प्रोजेक्ट। क्या बन गया? यह वर्ड बन गया प्रोजेक्ट। नियमतः इसका मध्य अक्षर क्या है? तो नियमतः इसका मध्य अक्षर जे है। हम लोगों का आंसर जे होगा। और प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, योजना, जो भी कहिए, योजना भी कह सकते हैं, परियोजना भी कह सकते हैं, नहीं, और परियोजना बनाना भी कह सकते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना बनाना या योजना बनाना, ये भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो आप अब तक आपने देखा कि जो भी वर्ड आपके समक्ष रखा गया, जिन भी वर्ड से आपका सामना हुआ, वो सारे के सारे वर्ड कॉमन वर्ड हैं। हम कॉमन लाइफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि एक कैंडिडेट जो कॉमन सेंस रखता हो ऐसे शब्दों से वाकिफ हो। क्लियर? हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। फिर से हम जहाँ परिवर्तन अपेक्षित है उतना ही परिवर्तन करेंगे। अक्षरों के समूह, यदि अक्षरों के समूह, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अक्षरों के समूह, ये प्रश्न नंबर 11 या 12, जो देखिए काउंटिंग में हो सकता है मिस कर रहे हो। यदि अक्षरों के समूह HACEB के अक्षरों को पुनर्स्थित करते हुए अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। कहने का अभिप्राय है, if it is possible to form a meaningful word by arrangement of the group of letters HACEB, then find mid letter of that word or what will be the mid letter of that word। ये आपसे पूछा जा रहा है कि यदि HACEB को हम अरेंज करें तो कौन सा शब्द बनेगा, उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। HACEB आपको अक्षर का समूह दिया गया है, इसको रीअरेंज करना है और जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, शब्द बनेगा बीच। और प्रश्नानुसार इसका मध्य अक्षर की जब हम बात करेंगे तो मध्य अक्षर हम लोग क्या करेंगे, तो मध्य अक्षर में हमारा अक्षर जो है ए होगा और बीच का मतलब होता है समुद्र तट या किनारे पर आना, समुद्र तट, इसको हम लोग कहते हैं समुद्र तट एज ए नाउन। और वर्ब में जब करेंगे तो किनारे पर आना, ये वर्ब होता है इसका। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 वर्ड ही जानते हो, एक वर्ड भी जानते हैं तो आपके लिए काफी हो जाएगा। आपको केवल ये देखना है कि मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो नियमतः इसका मध्य अक्षर क्या होगा, बीच का मध्य अक्षर ए होगा। क्लियर। हम अब जो है कुछ शब्द आपके सामने यूं ही रख रहे हैं, पूरे प्रश्न को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स आपके समक्ष रख रहे हैं और आपको देखना है कि कौन कौन सा शब्द बनेगा। जैसे कि हम कुछ ग्रुप्स ऑफ लेटर आपके समक्ष रख दे रहे हैं, इस डायरेक्शन से कोई लेना देना आप नहीं है। मिस डायरेक्शन से लेने देने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उससे कुछ नहीं, आपको रीअरेंज तो करना ही है, आपका टॉपिक रीअरेंज ही है, आपको रीअरेंज ही करना है। ये मैं मिटा देता हूँ पूरा, तो डायरेक्ट बाय द रीअरेंजमेंट है, आपको रीअरेंज करना है। कुछ हम ग्रुप ऑफ लेटर्स केवल आपके समक्ष रख रहे हैं, सम ग्रुप ऑफ लेटर, आपको देखना है कि कौन कौन सा वर्ड बनेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शब्दों से वाकिफ हो सके। तो हमने रखा NWROD, आपको इससे शब्द बनाना है। मैंने रखा RKUL, इससे आपको शब्द बनाना है। और मैंने रखा SUHRO, इससे भी आपको शब्द बनाना है। और मैंने रखा TRIFU, TLEMAN, इससे भी आपको शब्द फॉर्म करना है। RUSGA, HNRCAB, इससे भी फॉर्म करना है। ACE, STH, इससे भी फॉर्म करना है। और INLASG, इससे भी फॉर्म करना है। KATCEL, इससे भी फॉर्म करना है।
IPELOC, क्लियर, RMNBUE इससे भी फॉर्म करना है, ITRBHG इससे भी फॉर्म करना है, DAIMEN, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्ड फॉर्म कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार जो भी पूछा जाएगा वो तो आसानी से निकाल ही लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एक ही टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, रीअरेंज करना है और रीअरेंज करते हुए वर्ड बनाना है, रीअरेंजमेंट के आधार पे वर्ड बनाना है, तो जब शब्द आप निकाल लेंगे तो शब्द निकालने के बाद जो भी पूछा जाएगा, पहला दूसरा अंतिम जो भी लेटर अगर या एक से अधिक शब्द बनेगा तब उसके लिए अलग सी बात है। जबकि अगर एक ही वर्ड बनने की बात हो रही है, यहाँ तो ये नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्ड फॉर्म, यहाँ तो सिंगल वर्ड फॉर्म करने की बात हो रही है। अगर बनता है तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और अगर बनेगा तो प्रश्नानुसार जो भी शब्द बनेगा उसका जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा कि पहला अंतिम लास्ट मध्य जो भी, तो जब हम शब्द बना लेंगे तो वो तो बना ही लेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, आपके सामने डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर आपके समक्ष दिया, जो कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का है, जो किसी विशिष्ट शब्दों का है। नहीं, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड आपके समक्ष रखा गया है। डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, आपको शब्दों के अक्षरों का व्यवस्थित क्रम आपके समक्ष रखा गया है। जैसे ITRBHG, इसको आपको ऑर्डर करना है, NWROD को करना है, RKUL को करना है, SUHRO को करना है, TRIFU को करना है, TLEMAN को करना है, DAIMEN को करना है, RMNBUE को करना है, RUSGA को करना है, HNRCAB को करना है, ACESTH को करना है, INLAST को करना है, KATCEL को करना है, IPELOC को करना है। क्लियर? देखिए क्या हो रहा है, प्रयास कीजिए, देखिए आप कितना शब्द बना सक रहे हैं, कितने शब्दों का आप निर्माण कर सक रहे हैं। क्योंकि यदि शब्द का निर्माण हो जाएगा तो डेफिनेटली जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये जो शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा BRIGHT, ब्राइट। नहीं, ब्राइट का अभिप्राय चमकीला भी होता है, ब्राइट का अभिप्राय उज्जवल भी होता है। बोलते हैं ना कि आपका जो है भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य ब्राइट फ्यूचर। तो हम इसको चमकीला के सेंस भी ले सकते हैं और उज्जवल के भी सेंस में ले सकते हैं। उज्जवल, आपका भविष्य उज्जवल है, नहीं, ब्राइट फ्यूचर। यहां पे क्या होगा, तो ये बनेगा ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन माने डुबा देना भी होता है। ड्रॉन का अभिप्राय, ड्रॉन का अभिप्राय जो होता है डुबाना भी होता है, डुबाकर मारना भी होता है। डुबाना, डुबाना, किसी को डुबा देना, डुबाना। ये जो शब्द बन रहा है क्या बनेगा, तो LURK, लर्क, LURK क्या शब्द बनेगा, लर्क। तो छिपा रहना या छिप कर इंतजार करना, इसका मतलब होता है छिपा रहना या छिपकर इंतजार करना। समझ गए? पहला क्या बना, ब्राइट बना, ब्राइट का अभिप्राय चमकीला या उज्जवल। ड्रॉन, DROWN, डुबाना या डुबाकर मारना। लर्क,
छिपा रहना या छिप कर इंतजार करना, ये आपका बनेगा आवर्स, HOURS, आवर्स। समझ ही रहे हैं, घंटा नहीं, घंटा समय से रिलेटेड है। ये आपका बना फ्रूट, समझ ही रहे हैं फ्रूट। ये आपका बनेगा मेंटल, मेंटल, मेंटल का अभिप्राय मानसिक, मेंटल का अभिप्राय मानसिक। ये शब्द बन जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, मैडन। ये आपका बनेगा MAIDEN, MAIDEN, मैडन। मैडन का प्रयोग आपने सुना होगा कि मैडन ओवर डाला गया, माने बिना कोई रन के, बिना किसी रन के भी मैडन कहा जाता है। बिना किसी रन दिए, बिना रन दिए, क्रिकेट के मैच में आप सुनते होंगे बिना रन दिए मैडन ओवर। और मैडन का अभिप्राय युवती भी होता है। मैडन का युवती, कुमारी, इसको भी मैडन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैडन का अभिप्राय बिना रन दिए भी होता है, युवती भी होता है, क्लियर, अविवाहित भी होता है। मैडन का अभिप्राय बिना रन दिए, युवती, कुमारी, अविवाहित। और मैडन का अभिप्राय प्रथम भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना बनेगा। मैडन का अभिप्राय बिना रन दिए, युवती, कुमारी, प्रथम। ये जो है आपका क्या बन जाएगा, तो नंबर, क्लियर है, ये नंबर बन गया। ये क्या बन गया, तो शुगर, आप क्लियर है, चीनी। और ये क्या बन गया, तो क्लियर है, BRANCH, ब्रांच, दैट इज द, आप शाखा कह सकते हैं, नहीं। ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका चेस्ट। क्या बनेगा, चेस्ट, CHASTE, मतलब होता है शालीनता, शालीनता। या फिर पतिव्रता को भी, या फिर पतिव्रता, इसको भी चेस्ट कहा जाता है, पतिव्रता। ठीक ना, CHASTE, चेस्ट, शालीनता या पतिव्रता। ये आपका बनेगा INLASG से सिंगल, 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 SINGLE, सिंगल। सिंगल का मतलब होता है क्या, एकल कहिए, अकेला कहिए, नहीं, ठीक है। और एकमात्र भी कह सकते हैं। ये आपका बन जाएगा टैकल, TACKLE, टैकल। टैकल का मतलब होता है फुटबॉल के मैच में जो है टैकल करते हैं, जो है छकाते हैं या धक्का मारते हैं, वो सेंस में होता है टैकल, समझ रहे हैं ना। छकाना या मछली पकड़ने का उपकरण को भी टैकल कहते हैं। मछली पकड़ने के उपकरण को भी टैकल कहते हैं। मछली पकड़ने का उपकरण, मछली पकड़ने का उपकरण। या फुटबॉल के मैच में जो हम एक दूसरे को छकाते हैं या धक्का मारते हैं या पकड़ रोकने का प्रयास करते हैं, वो टैकल कहलाता है। और ये जो आपका शब्द है, ये पुलिस बना, पुलिस, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्राइट बना, ब्राइट का अभिप्राय चमकीला, उज्ज्वल। ड्रॉन बना, डुबाना या डुबाकर मारना। लर्क, छिपा रहना या छिपा कर इंतजार करना। आवर्स, घंटा। फ्रूट, मेंटल, मानसिक। यहाँ पे मैडन, मैडन का अभिप्राय बिना रन दिए, जैसे बोलते हैं मैडन ओवर गया क्रिकेट के मैच में। युवती, कुमारी, प्रथम, सब इसका अभिप्राय होता है, नंबर तो जान ही रहे हैं। शुगर, चीनी। ब्रांच, शाखा। चेस्ट, दैट इज द शालीनता, पतिव्रता। ठीक,
पतिव्रता, और ये बन गया सिंगल, सिंगल दैट इज द एक, अकेला। ठीक, ये टैकल मछली पकड़ने का उपकरण, या फुटबॉल इत्यादि के मैच में जो हम टैकल करते हैं, या हॉकी के मैच में जो टैकल करते हैं, ठीक, रोकते हैं या छकाते हैं, उसको कहते हैं ये पुलिस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से आपका निम्न शब्दों का निर्माण हुआ। और अब विविधता थोड़ी क्या देखने को मिलेगी, थोड़ी विविध प्रश्न विविधता से भी आपको अवगत करा देते हैं। ये हटा देते, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। और ऐसे नोट क्या करना है, आप अगेन एंड अगेन वीडियो देख के फिर से, तो ये तो है कि ऐसा नहीं है कि हमारे मिटा देने से मिट जाएगा, बल्कि ये तत्काल ये प्रश्न मिट जाएगा। लेकिन आपके पास जो वीडियो रहेगा उसमें तो आप आराम से उसको जो है पॉज करके या जैसे भी रोक रोक के आप तो आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं हटा देता हूं ताकि मैं प्रश्नों की जो और भी विविधताएं हैं उन विविधताओं से भी आपका जो है परिचय कराऊं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं मिटा देता हूं। आपने जो भी वर्ड देखा, मोरओवर सारे के सारे वर्ड कॉमन वर्ड ही थे जो आए दिन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपेक्षा की जाती है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कॉमन सेंस रखते हों वो इन तमाम शब्दों से वाकिफ हों। प्रश्न की विविधता से थोड़ा परिवर्तन करते, प्रश्न की विविधता को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि प्रश्न में थोड़ी सी विविधता कैसे लाई जाती है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं कि वर्ड फॉर्मिंग में प्रश्न में और भी क्या विविधता लाई जाती है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शब्द ओवेन के प्रत्येक स्वर दैट इज द वॉवेल को अपरिवर्तित रखते हुए साथ ही सभी व्यंजन दैट इज द कॉन्सोनेंट को उसके बाद आने वाले अक्षर, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद में आने वाले अक्षर से आने वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए तो परिवर्तित अक्षर से परिवर्तित करते हुए, कर दिया यानी करते हुए, परिवर्तित करते हुए इस शब्द के नए स्वरूप से, इस शब्द के नए स्वरूप से अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द
अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? अंतिम अक्षर क्या होगा? आपसे कहा जा रहा है कि शब्द अवैन के प्रत्येक स्वर को अपरिवर्तित रखते हुए साथ ही सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद में आने वाले अक्षर से परिवर्तित करते हुए सभी वॉयल को अपरिवर्तित रखना है। अपरिवर्तित रखते हुए साथ ही सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद में आने वाले अक्षर से परिवर्तित करते हुए इस शब्द के नए स्वरूप से अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? कहने का अर्थ है कि आपको ये शब्द दिया गया है, मूल शब्द आपके पास है अवैन, और अवैन में क्या बोल रहा है कि जितने भी वॉवेल हैं, तो वॉवेल्स कौन है, स्वर कौन कौन है, भी और ई है। बोला कि इसको एज यूजुअल रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, और जितने वॉवेल्स हैं उसे नेक्स्ट लेटर से सब्स्टिट्यूट कर देना है। इंग्लिश अक्षर में उसके जो अगले अक्षर है उससे सब्स्टिट्यूट करना है, परिवर्तित करना है, चेंज कर देना है जितने कॉन्सोनेंट हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये वॉवेल अगर आप परिवर्तित नहीं करेंगे तो ये ओ ही रह जाएगा, और भी को नेक्स्ट लेटर से जब परिवर्तित कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को अगर परिवर्तित करना है, दैट इज द कॉन्सोनेंट को हम कह सकते हैं कि जितने कॉन्सोनेंट है वो +1 होंगे, और वॉवेल जो है वो नो चेंज एज यूजुअल रहेंगे। ये कहने का सेंस है कि जितने कॉन्सोनेंट है +1, वॉवेल एज यूजुअल। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनती है कि यहाँ पे हम भी को बढ़ाएंगे, क्योंकि +1 होगा तो ये W हो गया, ई एज यूजुअल रहेगा, और n फिर क्या होगा कि आपका ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। n जो है आपका बढ़ेगा। ठीक, तो इससे बोल रहा है कि m आपका जितना वॉवेल था वो वॉवेल जो है आपका एज यूजुअल रहा, कॉन्सोनेंट को 1 से बढ़ा दिया गया तो ओ के रूप में उतर गया, भी W के रूप में 1 एक्सीड किए, ई के रूप में, और n जो है 1 बढ़ने पर n 1 बढ़ गया, n 1 बढ़ गया, तो ये फिर क्या बन गया, ओ बन गया, क्योंकि कॉन्सोनेंट को 1 बढ़ा देना है। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो हम लोगों ने क्या देखा, हमें OWEO प्राप्त हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि नो वर्ड फॉर्म, कोई शब्द नहीं बनेगा, नहीं, कोई शब्द नहीं बनाना संभव नहीं है, क्योंकि OWEO से कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि बोला गया था कि वॉवेल को स्थिर रखना है और जितने कॉन्सोनेंट हैं उसको अगले अक्षर से परिवर्तित करना है। तो भी ओ को ओ रखे, वॉवेल है, भी को W कर दिया 1 बढ़ाकर, और ई को फिर जो है हमने कॉन्सोनेंट रखा है, वॉवेल है, स्थिर रखा, और एन को फिर 1 बढ़ा दिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एन के पहले बाद में क्या आता है, वो आता है, तो वो हमने कर दिया, और इससे फॉर्मेशन का जब प्रयास किया तो कोई शब्द नहीं फॉर्म करेगा, तो हम लोग कह देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो ये विविधता आपके सामने हमने रखा है कि वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 3 के प्रश्नों में भी विविधताएं देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें विविधता देखने को मिलता है, ठीक ना। अब हम प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों को मैं लिखूं नहीं, केवल भाषाई उसे हम आपके सामने रखेंगे
ताकि समय को बचाया जा सके और हम उसका हिंट के रूप में आपको देखें। जैसे कि एक वर्ड आपको दिया गया है, ये वर्ड दिया गया आपको ब्रेक, BREAK नहीं, PREAK, ब्रेक। आपको ये सब दिया गया ब्रेक, और ब्रेक में आपको क्या कह रहा है कि जितने भावेल हैं उसको आपको अपरिवर्तित रखना है। अपरिवर्तित भावेल्स को अपरिवर्तित रखना है, दैट इज द नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है भावेल में। और जो कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी आपको कॉन्सोनेंट इस शब्द में दिए गए हैं उसको क्या करना है कि आपको बोल रहा है कि 1 से बढ़ा दिया जाए, +1 कर दिया जाए। तो आफ्टर ऑल फिर जो शब्द बनेगा वो आपके पास जो भी अक्षरों का एक स्वरूप, आपके अक्षरों का एक समूह प्राप्त होगा, परिवर्तन के बाद जो इस शब्द का एक स्वरूप आपके समझ प्रस्तुत होगा, उस स्वरूप को अगर रीअरेंज करते हैं तो कौन सा वर्ड बन सकता है, ये आपको देखना है। कहने का अर्थ है कि आपसे कहा जा रहा है कि एवरी वॉवेल विच प्रेजेंट इन ब्रेक, उसको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग, एंड एवरी कॉन्सेंट एक्सीड बाई 1, एंड आफ्टर द जो है आप इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो एक इसका एक स्वरूप होगा, एक स्ट्रक्चर आएगा वर्ड का, उससे यदि आपको शब्द कोई बनाना संभव हो तो शब्द बनाए। ये आपसे पूछा जा रहा है क्या शब्द बनाना संभव है कि नहीं, वह कौन सा शब्द बनेगा। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर शब्द बना लेंगे तो जो भी अक्षर पूछेगा, पहला अंतिम जो भी, आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर ऐसा दिया गया प्रश्न और इसमें बोला गया कि शब्द ब्रेक के सभी वॉवेल को अपरिवर्तित रखते हुए साथ ही जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको 1 बढ़ा दिया जाए, तो इस स्थिति में अक्षरों का जो एक नया स्वरूप प्राप्त होगा उससे यदि पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित करते हुए कोई शब्द बने तो उस शब्द का कोई पर्टिकुलर लेटर आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले तो वॉवेल को अपरिवर्तित रखना है और इसे तो बढ़ाना है। ये कॉन्सोनेंट है तो +1 कर दिए तो ये C बन गया। उसी तरह ये R भी 1 बढ़ जाएगा, R 1 बढ़ जाएगा, S बन जाएगा। E को कोई परिवर्तन नहीं करना है, A को कोई परिवर्तन नहीं करना है, और ये K जो है अगर 1 बढ़ेगा, क्योंकि कंसोनेंट को अगर 1 बढ़ाने को कहा जा रहा है तो ये L हो गया। ये कहने का अभिप्राय है कि कंप्लीट जो वॉवेल है वो अनचेंज्ड रहेंगे एंड कॉन्सोनेंट इंक्रीज बाय 1, एंड आफ्टर इट जो एक नया स्वरूप अक्षरों का आएगा उसको जब हम रीअरेंज करें तो इसके आधार पर यदि शब्द बनाना संभव हो तो शब्द कितने शब्द बनेंगे, या पूछ सकता है क्या 1 से अधिक शब्द बनेंगे, तो जैसा भी प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार आपको करना है। हो सकता है 1 से अधिक शब्द भी बनता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या आया कि जब हमको बोला है कि वॉवेल को अपरिवर्तित करना है, कॉन्सोनेंट को +1 करना है, तो ये कॉन्सोनेंट है, +1 किए C हो गया, ये R है, +1 किए तो हमको S हो गया। ये वॉवेल है तो E बिना चेंज किए उतारा गया, A वॉवेल है बिना चेंज किए उतारा गया, K +1 किए L हो गया। और जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या क्या वर्ड बनेगा, एक तो मेरा बन जाएगा स्केल, नहीं क्या वर्ड बना, एक स्केल बना, और एक जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, लेसेस, प्लेसेस, 2 शब्द बना। क्लियर, आपने यहाँ पे देखा कि 2 शब्द बन गया। तो इसमें हो सकता है आपसे पूछे कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड फॉर्म, तो अगर 1 से अधिक बने तो ये आंसर मारिए, या इतने वर्ड बनेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह देखिए, मान लिया जाए कि एक शब्द आपको दिया गया है मीन, MEN, और मीन में आपसे बोला जा रहा है कि जितने कॉन्सोनेंट हैं मतलब जितने भी व्यंजन हैं, नहीं उसको बोल रहा है कि अगर -1 कर दिया जाए। हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उसका शॉर्ट वे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि समय को बचाया जा सके, आप प्रश्न की रूपरेखा भी आपके समझ रख सकें। कितने कॉन्सोनेंट है इसमें, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है, M है, M है और N है, ये 2 कॉन्सोनेंट हैं। उसको बोला कि -1 कर दीजिएगा, और जितने वॉवेल्स हैं इसमें, जितने वॉवेल्स हैं
उसको बोल रहा है कि आपको अपरिवर्तित रखना है, नो चेंज करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसा ही करना है। तो कॉन्सोनेंट -1 किए हैं तो ये क्या आ गया, इसमें -1 कर देंगे तो ये L आ जाएगा। ये अपरिवर्तित रहेगा, ये हो गया, ये अपरिवर्तित रहेगा, ये हो गया। इसमें अगर कर देंगे -1 तो ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इससे शब्द बनाना है, क्या हुआ, MEN मीन दिया गया है। मीन में बोला गया कि कॉन्सोनेंट जितना है, जितना व्यंजन है, सबको -1 कीजिए और जितना वॉवेल्स मतलब जो भी स्वर है इस शब्द में उसको अपरिवर्तित रखना है, नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। तो M को -1 किया L हुआ, E एज यूजुअल उतरा, A एज यूजुअल उतरा, N को -1 किए तो N को -1 करने पर M हुआ। और अब इससे जब हम शब्द बनाते हैं, बोल रहा है कि कौन सा शब्द बनेगा, अब एक बनेगा या एक से अधिक बनेगा, तो जैसा प्रश्न बोलेगा। यदि आप वर्ड बना लीजिएगा तो आगे तो फिर फॉर्म करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि अब हमको LEAM बना, इस शब्द का नया स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ड LEAM, ग्रुप ऑफ लेटर बन रहा है। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो MEAL मील, मील और LAME लैम, दो शब्द बना मेरा, ये दोनों शब्द बना। MEL मील भोजन जिसको कहते हैं मील, और LAM लैम फिजिकल विकृति जिसको लंगड़ा कहते हैं। और एक शब्द और भी बन सकता है MELE मेल, दैट इज द, ये पुरुष हो गया, नहीं ये आपका जिसको हम लोग कहते हैं पुरुष मेल, ये मील भोजन, ये आपका फिजिकल विकृति लंगड़ा लेम कहते हैं, ऐसा वर्ड बना। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि एक ऐसा भी टाइप होता है, विविधता इस प्रकार से भी लाई जाती है, ऐसा भी कभी कभी देता है। एक और देख लीजिए, और मेरे ख्याल से टाइप 3 इसी प्रश्नों के साथ, शायद इन प्रश्नों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। शायद मेरा ये अंतिम प्रश्न होगा। एक और मैं प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, एक या दो। ऐसे भी प्रश्न दिए जाते हैं कि आपको NOT शब्द NOT के आपको वर्ड फॉर्म करना है बाय 2 लेटर्स, बाय 2 लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। हाउ मैनी वर्ड कर सकते हैं कि हाउ मैनी वर्ड फॉर्म, हाउ मैनी वर्ड फॉर्म, हाउ मैनी वर्ड फॉर्म बाय 2 लेटर्स ऑफ दिस वर्ड नॉट। आपको वर्ड दिया गया है, बोल रहा है कि नॉट, शब्द नॉट के 2 अक्षरों से, मैं इसको लिख ही देता हूं, एक बार लिख ही देता हूं, चलिए लिख देता हूं। शब्द नॉट के, शब्द नॉट के 2 अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन फॉर्म बाय द 2 लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड नॉट। शब्द नॉट के 2 अक्षरों से, मीन्स 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए, आप कोई भी 2 अक्षर ले सकते हैं, समझ रहे ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बोल रहा है कि नॉट के 2 अक्षरों से
आप अंग्रेजी के कितने शब्द बना सकते हैं। क्लियर? बाय 2 लेटर ऑफ दिस वर्ड, कोई भी 2 लेटर लीजिए, आपको वर्ड बनाना है। तो सिंपल है कि आपके पास नॉट है और इसके 2 लेटर को लेके अगर वर्ड बनाते हैं तो ऐसे तो एक नो भी बन जाएगा, 2 लेटर हुआ, और ऑन भी बन जाएगा। क्या 2 लेटर से ही बनाना चाहते हैं, टू भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं बोला है कि पर्टिकुलर वही 2 लेटर लेना है। आपको बोला इसके 2 लेटर को लेके, जब भी लीजिएगा इसका कोई 2 लेटर ही लेना है और 2 लेटर को लेते हुए आपको वर्ड बनाना है। तो मेरा नो भी बन जाएगा, ऑन भी बन जाएगा, टू भी बन जाएगा, 3 वर्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये 3 शब्द बनाया जा सकता है। क्लियर? ऐसे दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया EAP, how many meaningful word can form, how many meaningful word can form by the group of letters EAP? How many meaningful word can be formed by rearrangement of the group of letter? How many meaningful word can be formed by the rearrangement of the group of letter EAP? कहने का अर्थ है कि अक्षरों के समूह EAP के द्वारा, अक्षरों के समूह EAP के आधार पर अक्षरों के समूह EAP को पुनर्व्यवस्थित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, अगर ये पूछा जा रहा है तो सिंपल है। आपको इसमें 2 लेटर की बात नहीं की जा रही, जैसे इसमें 2 अक्षर कहा गया था, इसमें 2 अक्षर नहीं बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि कंप्लीट अक्षर को लेते हुए आपको बनाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो क्या क्या हम लोग बनाएंगे? APEF, ये पी जिसको कहते हैं मटर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंगूर, एप। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि टाइप 3 में भी प्रश्नों में कुछ विविधताएं देखने को मिलती है, इस बात को भी देखा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मैंने बार बार इस चीज पर चर्चा की है, बार बार इस शब्द का यह जिक्र किया है कि वर्ड फॉर्मिंग पे आधारित जो प्रश्न होते हैं ये कंप्लीटली आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। कोई भी टीचर या मैं कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल फैक्ट। तकनीकी बातों के स्पष्टीकरण के अलावा आपको कोई सहायता नहीं की जा सकती। हमारा इस लेक्चर को प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 3 पे आधारित प्रश्नों की विविधता, उनके विविध स्वरूपों से आपको अवगत कराऊं और ऐसे प्रश्नों को हल किस प्रकार से हम कर सकते हैं आसानी से, उन बातों से आपका परिचय कराऊं। इतना ही उद्देश्य था। अगले लेक्चर में हम वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 4 को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होने का हमारा प्रयास रहेगा कि हम अगले लेक्चर में वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 4 को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि हमारा यह लेक्चर भी आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा नहीं भी लगा हो, आपको जैसा भी लगा हो, तो काइंडली अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपनी अध्ययन से संबंधित और भी कोई भी जो है अगर सुझाव आपको देना हो या आपकी कोई डिजायरनेस हो अध्ययन से रिलेटेड, तो उससे भी हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी तमाम आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करूं। आफ्टर ऑल, ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो हमेशा की तरह मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो वो हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो उसकी अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो लेक्चर है यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।